वन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पॉलिटिकल साइंस में कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर। इसका लास्ट टॉपिक है, 4 से 6 लेक्चर्स हुए हैं। ठीक है, इसको आप देख लिएगा। तो हम लोग ने लास्ट सेगमेंट में हमने पढ़ा था एशियान, और फिर हमने चाइना के बारे में बात करा था। ठीक है, चाइना के बारे में हमने बात करा था कि सबसे पहले जो चाइना था, जो इकनॉमी को डेवलप कर रहा था। ठीक है, इकनॉमी को वो डेवलप कर रहा था, बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ इनके ऊपर वर्कलोड बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये ओपन डोर पॉलिसी ओपन करते हैं। तो ये पॉइंटर्स आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ हम रिव्यू करा लेते हैं ताकि आपको जो है प्रीवियस जो है टॉपिक बिल्कुल रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, इकनॉमी थोड़ी थोड़ी सी बूस्ट क्यों होती है आपको बता दिया है कि आपने देखा होगा अभी के ज़माने में, अभी के टाइम पीरियड में, कि जो है जितने भी सामान वामान हैं वो जनरली चाइना से आते हैं। तो चाइना ने हर चीज़ को बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, इनकी एजुकेशन सेक्टर भी बहुत ज़्यादा बूस्ट थी। इस तरह से इन लोग आगे बढ़ने लगे, बट लास्ट में जो है ये लोग थोड़ा से डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी ओपन करी और ये लोग आगे फिर बढ़े। ठीक है, इन लोगों ने और कंट्रीज़ से कहा कि आके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ से आपको याद रखना है। अब हम लोगों ने लास्ट सेगमेंट यही से छोड़ा था, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Chinese economy has improved dramatically. Not everyone in China received the benefit of reform. Unemployment has risen China with nearly 100 million. ठीक है, यहाँ तक आ गई थी। अब लोगों को चाहिए था, जॉब चाहिए था, फीमेल एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया था। ठीक है, 18 एंड 19 सेंचुरी द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो 3 पॉइंटर्स आपको याद रखना है। एक, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, पॉपुलेशन बढ़ गई थी। ठीक है, इन्वायरमेंट, अब भाई पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो पॉपुलेशन का डायरेक्ट जो है असर किसके ऊपर पड़ता है? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर होता है। फिर करप्शन भी बढ़ने लगेगा। तो यहाँ सब चीज़ें इश्यूज होने लगे थे। ठीक है, हाउ रीजनली ग्लोबल China has become economical power reckoned with integration of the China economy and interdependent that created enable China to have considerable influence. ठीक है, अब थोड़ा सा इन्होंने कहा कि अपने जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके साथ हम लोगों के साथ जो है ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इशू विद जापान, यूएस, एशियान एंड रशिया हैज़ बीन टेम्पर्ड बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ठीक है, और जो इनके ताइवान के साथ रिश्ते ख़राब थे, इनको भी थोड़ा से इन्होंने सुधार लिया। ठीक है, फियर ऑफ द चाइना राइजेस हैव बीन मिटिगेटेड। मिटिगेट का मतलब यानी कि कम करना, बाय इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेबिलिटी ऑफ द एशियान इकोनॉमिक 97 के बाद जो है इन्होंने रिकवर कर लिया था। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा है? इट मोर आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट और एड पॉलिसी इन द लैटिन अमेरिका। ठीक है, लैटिन अमेरिका के साथ इनके भी थोड़ा से प्रोजेक्ट वो हो गए थे, बने थे। गॉट इट। अब हम बात करते हैं इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है। ठीक है, शुरुआत में आपने देखा होगा कि इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है बहुत अच्छा था, बट लेटर ऑन जो है थोड़ा से डिस्टर्ब हो गया। फिर बाद में इनका बिजनेस की वजह से इनको थोड़ा से फिर से बूस्ट मिल गया। और फिर 1962 में वार जो हुई थी, चाइना हैज़ ए कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द पेरिफेरी एंड बॉर्डर बेस्ड यूनिक ट्रिब्यूटरी सिस्टम। ठीक है, बॉर्डर को लेके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स थे। ठीक है, डिफरेंट टाइम चाइना लॉन्ग हिस्ट्री ड्रास्टिक रूल मंगोलिया, कोरिया एंड इंडो चाइना accepted China authority. Various kingdom and empire in India also extended their influence beyond their border. ठीक है, बहुत से इंडिया के जो इंडियंस एम्पायर और ये लोग आए थे, तो इसी वजह से बॉर्डर को एक्सटेंड करा गया था इकोनॉमिक एंड कल्चरल की वजह से। ठीक है, और हाफ ईयर चाइना एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस रेयरली ओवरलैप्ड। ठीक है, दस इट इज़ ए लिमिटेड पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन टू। इसी वजह से जो है यहाँ पर लिमिटेड कल्चरल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, बहुत कम। ठीक है, द रिजल्ट वॉज दैट नाइदर कंट्री वॉज द फैमिलियर विद द अदर एंड 20th सेंचुरी बोथ नेशन कन्फ्रंटेड ईच अदर। दे हैड डिफिकल्टी ओवर फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, कन्फ्रंट करने लगे लास्ट में। ठीक है, लड़ाई झगड़ा होने लगा, डिस्प्यूट्स होने लगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आफ्टर रिगेन्ड इट्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटेन, चाइना एक्सपेल्ड फ्रॉम द फॉरेन पावर। इसमें होता क्या है कि जब इंडिपेंडेंस मिल गई ब्रिटेन से इंडिया को और चाइना को एक्सपेल कर दिया गया फॉरेन पावर से,
देयर इज़ अ होप विद द बोथ वुड कम टू शेप द फ्यूचर डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, इन एशिया। ठीक है, अब इन दोनों को मौका मिल गया कि हम लोग ऐसा करते हैं, एक डेवलपिंग वर्ल्ड की तरह हम लोग काम करेंगे और हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा स्लोगन को वो करवाएंगे। गॉट इट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंडिया और चाइना की जो कॉन्फ्लिक्ट थी ख़त्म हो गई थी, पर बॉर्डर डिस्प्यूट जो था थोड़ा से चल रहा था। ठीक है, उसको भी सॉर्ट आउट करने वाले थे। बोथ स्टेट वर इन्वॉल्व डिफरेंट राइजिंग द चाइनीज टेक ओवर ऑफ टाइबेट। ठीक है, चाइनीज़ ने टेक ओवर कर लिया टाइबेट को 1950 में एंड फाइनल सेटलमेंट सीनो इंडियन बॉर्डर पर हुआ। चाइना एंड इंडिया इन्वॉल्व द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुई 1962 में। ठीक है, वो आर कंपीटिंग क्लेम। अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन को लेके थोड़ा से क्लेम करा गया और कॉन्फ्लिक्ट हुई इसमें। कॉन्फ्लिक्ट 1962 में इन विच इंडिया सफर मिलिट्री रिवर्स हैड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया चाइना रिलेशन। तो बहुत ज़्यादा सेटबैक्स इधर मिला देखने को। डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन टू कंट्री डाउनग्रेडेड अंटिल 1976। 1976 तक जो है बहुत ज़्यादा इन लोगों के हालात ख़राब थे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। ठीक है, देयर फोर द रिलेशन बिटवीन टू कंट्री बिगेन टू इम्प्रूव। बाद में धीरे धीरे जो है रिलेशनशिप इम्प्रूव हो गए। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है थोड़ी सी चेंज हुई और इन लोगों को दोस्ती में तब्दील हो गई थोड़ा से। इट वॉज द प्रिपेयर टू पुट ऑफ द सेटलमेंट कंटेंशियस इशू वाइल इम्प्रूविंग रिलेशन विद इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से इन लोगों के रिलेशनशिप भी सेटल डाउन हो गए। सीरीज ऑफ द टॉक रिजॉल्व द बॉर्डर इशू वॉज इनिशिएटेड। वो जो बॉर्डर का डिस्प्यूट था 1981 में बात करा गया था। एंड ऑफ द कोल्ड वार दे हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंज इन द इंडिया एंड चाइना रिलेशनशिप have a strategic well economic dimension. Both views rising power global politics and both like to play मेजर रोल इन एशियन इकनॉमी। ठीक है, जब राजीव गांधी विजिट करने गए थे 1988 में, प्रोवाइडेड एम्पेचर्स फॉर इम्प्रूवमेंट चाइना रिलेशनशिप। तो इस तरह से 1988 में यहाँ पर भी चाइना का रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है इंडिया के साथ, क्योंकि राजीव गांधी जो है वहाँ पर 1988 में गए वहाँ पर। सिंस बोथ गवर्नमेंट हैड टेकन मेजर कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन पीस एंड ट्रैंकुलिटी। ट्रैंकुलाइज का मतलब क्या होता है? पीस करना। ठीक है, शांत करना। ट्रैंकुलाइज़र होता नहीं जो जानवरों को लगाया जाता है शेर वेर पे, ठीक है, ताकि अटैक वटैक ना करे। कभी ऐसी बातें होती हैं ना जंगलों में, ये चीज़ है, ट्रैंकुलाइज़र लेके घूमते हैं कि कहीं किसी के ऊपर अटैक मार दिया तो मार दिया, इससे मरता भी नहीं है। खैर वो बात अलग है, टॉपिक अलग हो जाएगा। दे हैव ए साइन टू एग्रीमेंट कल्चरल एक्सचेंज एंड कॉपरेशन इन साइन एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ पर ये कल्चरल एक्सचेंज को वो करा गया, ओपन करा गया। ओपन 4 बॉर्डर पोस्ट ट्रेड विद द इंडिया चाइना ट्रेड 30% ईयर। ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव रिलेशनशिप। बायलेटरल ट्रेड जो है इंडिया और चाइना का इंक्रीज हुआ 338 मिलियन का 92 में, फिर 2084 से 2017 तक, समझ रहे, यानी कि 20 साल में, 30 साल में इतना, 28 साल में इतना जो है ट्रेड हुआ यहाँ से यहाँ तक। 84 से ऐसे समझिए, 84 से 338 तक बढ़ गया। कंट्री एग्रीड टू कोऑपरेट टू ईच अदर एंड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू। बाइंडिंग ऑफ एनर्जी डील भी हो गई। ग्लोबल लेवल इंडिया हैव अडॉप्टेड सिमिलर पॉलिसी इंडियन इंटरनेशनल इकनॉमी में। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन लोगों ने भी समझौता कर लिया। इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट जो है 1998 में वो समटाइम जस्टिफाइड द थ्रेट फ्रॉम द चाइना डिड नॉट स्टॉप ग्रेटर इंटेक्शन। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा कुछ गड़बड़ कर दे, तो इससे अच्छा कि जो है आप 1998 में आपने न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया। इट इज़ ट्रू दैट चाइना सी कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। चाइना मिलिट्री रिलेशन विद द बांग्लादेश एंड म्यांमार व्यूड हॉस्टाइल टू इंडिया। ठीक है, नन ऑफ दीज इशू लाइकली टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू। ठीक है, तो इस तरह से किसी की कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं हुई उधर दूसरे देशों से। वन ऑफ द बिगेस्ट साइन दैट टॉक रिजॉल्व बाउंड्री क्वेश्चन कंट्रीब्यूटेड विदाउट इंटरप्शन मिलिट्री टू मिलिट्री कॉर्पोरेशन इंक्रीजिंग। इंडियन चाइनीज़ लीडर
विजिटेड बीजिंग एंड न्यू दिल्ली विद द ग्रेटर फ्रिक्वेंसी। इसी तरीके से ट्रेड डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए दोनों लीडर्स एक दूसरे के कंट्री विजिट करने लगे, कम्युनिकेशन टॉक होने लगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप हो गए। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट, चाइना इंडिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना सपोर्ट टू पाकिस्तान, यूएन अगेंस्ट इंडिया टू मूव काउंटर टेररिज्म इन फैक्टर। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्प्यूट चलता था, क्योंकि चाइना जो है जनरली पाकिस्तान को सपोर्ट करता था और इंडिया के अगेंस्ट वोट करता था यूएन में, तो ये भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल मैटर था। गॉट इट। यहाँ पर ये चैप्टर आई थिंक सो ख़त्म हो जाता है। कुछ और कंट्रीज़ के नाम इन्होंने दिए हुए हैं, उसको हम थोड़ा थोड़ा से देख लेते हैं ताकि ये पूरा वाइंड अप हो जाए चैप्टर। जापान के बारे में आपको मालूम ही होगा, जापान में मिनरल्स के रिसोर्सेज है नहीं, बट इतना होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा हाई इनोवेशन में जा रहा है। बहुत सी ब्रांड है, जैसे सोनी है, पैनासोनिक है, कैनन है, होंडा है, ये सब है। ठीक है, जापान बिकम द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन 1964 में बना, 2017 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। कब? 2017 में। ठीक है, अमेरिका, ईयू और जापान। ठीक है, ये तीनों थे। ठीक है, इट इज़ 11 मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। ये आपको याद रखना है, इतना डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी उसने इतना सब कुछ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जापान का भी एक पॉइंटर्स दिया गया है। देन आफ्टर साउथ कोरिया, आपको मालूम ही होगा, पहले कोरिया था, दो तरह के कोरिया हैं, एक साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 38 पैरेलल कोरियन वार 1950 to 53, डायनेमिक कोल्ड वार एरा फर्दर इंटेंसिफाइड, टू साइड्स में हुआ। बोथ कोरिया फाइनली बिकम द मेंबर ऑफ यूएन, यूएन के मेंबर बन गए 1991 में और शांत हो गए। मीनवाइल साउथ कोरिया इमर्ज द सेंटर ऑफ द पावर, साउथ कोरिया पावर बन गया बिटवीन 1960 एंड 1980 और डेवलपमेंट हो गया। मिरेकल ऑन द हॉर्न रिवर, इसको बोला जाता है ऑल अराउंड द डेवलपमेंट। ठीक है, साउथ कोरिया बिकम द मेंबर ऑफ द ओएससीडी, साउथ कोरिया जो है मेंबर है ओएससीडी का, किसमें? 1996 में। ठीक है, इकोनॉमी जो है 2017 में 11th लार्जेस्ट वर्ल्ड एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 10th लार्जेस्ट। तो ये सब आपको याद रखना है। ये हमारा चैप्टर फाइनली ख़त्म हो गया है। अब कोरिया की कंपनी कौन कौन सी? सैमसंग है, एलजी है, हुंडई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज का हमारा लेक्चर पॉलिटिकल साइंस का भी ख़त्म होता है। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।